नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं इसकी हेडलाइंस पर। कुकड़ेश्वर में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से मारा, बेटे पर भी किया जानलेवा हमला। मंदसौर के भाजपा नेता मोहनलाल धाकड़ का अश्लील वीडियो वायरल, पार्टी ने किया निष्कासित। कोर्ट परिसर में महिला वकील के साथ लगातार छेड़छाड़ और धमकी, एसपी से सख्त कार्रवाई की मांग। लाइनमैन पर अवैध वसूली व धमकाने का आरोप। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया है। एक पति ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही पत्नी को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, जब उनका 16 वर्षीय बेटा जाग गया तो उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया गया। देखिए खबर। जिले के कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र में एक जघन्य हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। कुकड़ेश्वर थाना के कड़ीखुर्द गांव में हैवान पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के समय जब बेटा जाग गया तो हैवान पिता ने उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बुधवार गुरुवार की देर रात जितेंद्र बंजारा ने अपनी पत्नी आशाबाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। चीख पुकार सुन जब 16 वर्षीय बेटा जाग गया तो हैवान पिता ने उस पर भी जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। जितेंद्र बंजारा द्वारा की गई इस वारदात में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कुकड़ेश्वर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल भेजा और मृतक महिला का पंचनामा तैयार करने के बाद शव को पीएम के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बाप बेटे और पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली इस वारदात से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आखिर किन कारणों के चलते जितेंद्र बंजारा अपने बेटे और पत्नी के खून का प्यासा हो गया, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। वहीं पूरे मामले में एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया ने बताया कि आरोपी उज्जैन के मुंडला का रहने वाला है और वर्तमान में अपने ससुराल में रह रहा था। पारिवारिक विवाद के चलते जितेंद्र बंजारा ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करेगी। करीब रात 3 बजे करीब डायल 100 पे कॉल आया था, जिसमें कड़ी खुर्द में एक व्यक्ति अपने बच्चे और पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है। तत्काल डायल 100 गई, वहाँ पर देखा कि एक महिला मृत पड़ी थी, जिसका नाम है आशाबाई, पति जितेंद्र, करीब 35 साल की थी, और उसके लड़के को भी चोट थी। तत्काल लड़के को अस्पताल ले जाया गया और जो महिला मृतक थी उसका भी अस्पताल पहुंचा करके उसका पीएम कराया गया है। तो वर्तमान में उनके पति जो है फरार है, उसकी पकड़ के लिए हम लोगों ने टीमें लगा रखी है और इसमें बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और मृतिका का पीएम करा करके 100 उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और जो उनका लड़का घायल है उसका इलाज चल रहा है। सर, हत्या करना क्या होता है और किस हथियार से इसकी हत्या की और किस तरह से मारा? कुल्हाड़ी से हत्या करना पाया गया, कुल्हाड़ी जब्त कर ली गई है घटनास्थल से। हत्या सर कुछ बात समझना माना है कि परिवार की पारिवारिक झगड़े हैं। ये जो जितेंद्र है ये मुंडला उज्जैन का रहने वाला है, महिपुर थाना क्षेत्र के अंदर, और यहाँ अपने ससुराल में रह रहा था अपने परिवार के साथ। एक पारिवारिक विवाद है। अभी जब वो आरोपी पकड़ा जाएगा तब उनसे पूछताछ करके खुलासा किया जाएगा क्या कारण है। शराब की बात नशे में, शराब के नशे में कैसे कुछ बात ये हो सकता है, वो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। मंदसौर के भाजपा नेता मोहनलाल धाकड़ का एक अश्लील वीडियो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर वायरल हो गया है, जिसमें वह महिला मित्र के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है। मंदसौर के एक भाजपा नेता का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस 8 लाइन हाईवे पर एक महिला मित्र के साथ सड़क पर सेक्स करने का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में महिला निर्वस्त्र है, वही भाजपा नेता कपड़ों में दिखाई दे रहा। भाजपा नेता ने पहले बीच सड़क पर सेक्स किया और बाद में साइड में जाकर भरपूर रोमांच किया। यह वीडियो भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ का बताया जा रहा है, जिनकी पत्नी मंदसौर जिला पंचायत की सदस्य है। वीडियो में उनका चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा है और गाड़ी भी आरटीओ में उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने मनोहर लाल धाकड़ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मंदसौर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने कहा, मामला संज्ञान में आया है, यह कृत्य ठीक नहीं, इसलिए पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज सुबह जिले के पिपलोन गांव में एक हंसते खेलते परिवार पर अचानक दुख का पहाड़ टूट पड़ा।
खेत से घर लौट रहे पिता और उसका मासूम बेटा एक भीषण हादसे का शिकार हो गया, जिसने कुछ ही पलों में खुशियों को मातम में बदल दिया, जहां पिता की मौके पर ही मौत हो गई। जिले के पिपलौन गांव में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। हंसी खुशी खेत से लौटते वक्त बाप बेटे पर आफत बनकर टूटा एक दर्दनाक हादसे ने कुछ ही पल में सब कुछ खत्म कर दिया, जिसमें पिता की मौके पर ही जान चली गई, जबकि मासूम बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा। जानकारी के अनुसार 38 वर्षीय कारूलाल पुत्र लक्ष्मण नायक अपने खेत से पानी का टैंकर लेकर वापस लौट रहे थे। उनके साथ उनका 9 वर्षीय मासूम बेटा भूपेश भी ट्रैक्टर में सवार था, लेकिन रास्ते में एक मोड़ पर ट्रैक्टर अचानक नियंत्रित होकर पलट गया और टैंकर भी पलटी खा गया। तेज धमाके के साथ हुई इस दुर्घटना में बाप बेटे दोनों बुरी तरह घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कारूलाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि मासूम भूपेश की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अगर आपके घर में भी है बहन बेटियों की शादी, तो आपको आना है नीमच आना है सावलिया फर्नीचर बर्तन इलेक्ट्रॉनिक पर। हम देंगे आपको बर्तन इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर, जिसमें आपको डबल बेड, अलमीरा, गद्दा, सोफा, कंबल सेट, आपको मिल जाएगा डबल डोर फ्रिज, सिंगल डोर फ्रिज, हायर, LG, सैमसंग, A to Z कंपनी में वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी, LED भी मिल जाएगी, फ्रिज भी मिल जाएगा, कूलर भी मिल जाएगा। और रही बात बर्तनों की, तो बर्तन भी आपको A to Z हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो पूरी शादी का सामान खरीदना है आपको तो कहीं नहीं जाना, एक जगह एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलने वाला है। बर्तन फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक A to Z। ऐसा नहीं कि बाजार में गए कहीं से आप ठेले में भर के फ्रिज ला रहे हो, कहीं ठेले में भर के बर्तन ला रहे हो, कहीं से बेड ला रहे हो, कहीं से अलमारी ला रहे हो, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ एक ही जगह ना है, सावलिया फर्नीचर नीमच पर A to Z चीजें मिल जाएगी आपको। जो रेट हम देंगे, जो क्वालिटी हम देंगे, वो पूरे आपको नीमच, मंदसौर, भीलवाड़ा, क्या रतलाम तक भी आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो भैया जल्दी से जल्दी विजिट करें आप सावलिया फर्नीचर नीमच। मनासा न्यायालय परिसर में एक महिला अधिवक्ता को कुकड़ेश्वर निवासी ऋतिक मालवी द्वारा लगातार छेड़छाड़, धमकी और मारपीट का सामना करना पड़ रहा है। पीड़िता की शिकायत पर कुकड़ेश्वर पुलिस ने कार्रवाई से इनकार किया। जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी ने नीमच SP से सख्त कार्रवाई की मांग की। न्याय के मंदिर माने जाने वाले कोर्ट परिसर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला अधिवक्ता के साथ लगातार छेड़छाड़, धमकी और मारपीट की घटनाएं हो रही। आरोप कुकड़ेश्वर निवासी युवक ऋतिक मालवी पर है, जो कथित रूप से रामपुरा निवासी महिला वकील का पीछा करता है और मनासा न्यायालय परिसर में बार बार परेशान करता है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी ने अब नीमच SP से इसकी शिकायत की। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ऋतिक मालवी आए दिन महिला वकील को न सिर्फ कोर्ट परिसर में परेशान करता, बल्कि उसे जान से मारने की धमकी भी देता। पीड़िता ने बताया कि जब वह इस मामले को लेकर कुकड़ेश्वर थाने पहुंची तो वहां की पुलिस ने उसे शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता के अनुसार एक बार आरोपी ने उसे बस में भी धक्का मुक्की की और उसके बाल खींचते हुए जान से मारने की धमकी दी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक महिला वकील जो खुद को न्याय प्रणाली का हिस्सा मानती है, उसे भी न्याय के लिए भटकना पड़े तो आम नागरिकों का क्या होगा। जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी ने SP से मांग की और आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों की जांच की मांग की। जी, मेरा नाम सायरा बानो है, मैं एक अधिवक्ता हूँ। मेरे साथ बार में 6 तारीख को एक ऋतिक नाम का लड़का है जो कुकड़ेश्वर का है, जिसके पिता का नाम दिनेश मालवी है। उसके द्वारा कोर्ट में जब मैं वकील पत्र छड़ाने गई थी तो मेरे साथ हाथापाई की थी उसने, और दुपट्टा उतार के भी फेंक दिया था। उसके बाद सभी अधिवक्ता साथियों ने मुझे बचाया था उससे। और फिर उसके बाद जब मतलब लपका था वो मेरे ऊपर, उसके बाद मुझे समझाई दी गई थी इन्होंने कि रहने देना, हम समझा देंगे इस लड़के को, परंतु है नहीं, उन्होंने समझाया नहीं था। और इसकी शिकायत मैंने थाने पे भी की थी, मनासा थाने पे। फिर उसके बाद जब इसे मैंने बार में मीटिंग की बोला था, मीटिंग भी नहीं रखी थी। उसके बाद दूसरे ही दिन जब मैं मनासा से रामपुरा जा रही थी मेरे घर, तब बस में कुकड़ेश्वर जैसे ही आया, जहाँ पे वो रहता है कुकड़ेश्वर, वहाँ उतरने का ही टाइम था। और जैसे वो मैं तो सीट पे बैठी थी, मेरी धुन में बैठी थी सीट पे। जैसे वो आया पीछे से और जैसे बाल खींचने लगा, मेरे कपड़े फाड़ दिए उसने। तो ये ऋतिक मालवी था एक कुकड़ेश्वर का, तो उसने है ना बाल फाड़े। मैंने क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? वो तो गाली गलौज के वकालत करेगी तो वकालत छोड़ देना।
और नंगी खुली गालियां बकी उसने माँ बहन की, और छोड़े ही नहीं, सारी बस वाले छुटा रहा, मेरे बाल तो नहीं छोड़े उसने, और उसके कपड़े तक बाद फाड़े उसने। आपने इस बारे में थाने वगैरह पे कहीं बिल्कुल मैंने थाने पे कार्रवाई की थी उसके खिलाफ, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, रिपोर्ट और नहीं आज हुई? दिन तक नहीं हुई, दर्ज ही नहीं हुई, ना बयान लिए गए थे मेरे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप राजीनामा कर लो, दबाव बनाया जा रहा है मेरे ऊपर। ऋतिक ये वकालत करता है या किस नहीं, तरह? वकालत नहीं करता, वो तो ये- चपरासी है। कहाँ पे चपरासी? ये रमेश मुंद्रा है वकील साहब, हाँ। उनके यहाँ पे चपरासी है। अच्छा काम करता है न्यायालय में? निजी। नहीं, काम नहीं करता, चपरासी है, झाड़ू पोछे घूमता फिरता है कोर्ट में। अच्छा आप कहाँ पे वकालत करती हैं? मनासा परिषद। मनेसा परिषद में। फिर आप क्या चाहते हैं? मुझे कार्रवाई चाहिए उसके ऊपर, बाकी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। 7-8 तारीख का आवेदन है, आज 22 तारीख हो गई, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया उस पे, और ना ही मेरे बयान लिए गए, बस आज मुझे आप दबाया जा रहा है। इस मामले क्या वकील संघ क्या कह रहा है इस मामले? वकील संघ ने तो बोला है कि अभिभाषक माफी मांग लेता है, ये माफ कर दो, बड़ा दिल रख के माफ कर दो। अब इतनी बड़ी घटना पे मैं उसको माफ कर दूं क्या? अभी आप एसपी साहब से मिले, क्या हुआ? इन्होंने बोला है कि कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ, जांच आश्वासन दिया है। मुस्लिम समाज की एक वकील लड़की है सायरा बानो, उसकी मां कैंसर से पीड़ित है, गरीब परिवार से, वो मनासा वकालत करने आती है। तो एक असामाजिक तत्व जो कि मनासा कोर्ट में घूमता फिरता है, उस असामाजिक तत्व ने इस लड़की के साथ, अधिवक्ता के साथ बदतमीज़ी की और इसके वहाँ पे मारपीट भी करी, गाली गलौज करी वहाँ पे बार में, मनासा बार में। उसके बावजूद बार अध्यक्ष ने इस लड़की को समझा दिया कि माफ़ी मंगवा देते हैं, ये करते, जबकि फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए था बार को। ये बार अपने कर्तव्यों से, मनासा बार अपने कर्तव्यों से भटक रही है। उसके बाद दूसरे दिन इसके साथ में घटना, जब वो लड़का जो असामाजिक तत्व है वो कुकड़ेश्वर में बस के अंदर इसके लड़की के बाल खींचता है, महिला वकील के बाल खींच रहा है, इसके कपड़े फाड़ देता है। ये जब रिपोर्ट करने जाती है तो टीआई सौरभ शर्मा कुकड़ेश्वर के, वो इसको समझाते हैं कि तुम्हारे वकील, मुस्लिम वकील कितने हैं, तुम राजीनामा कर लो, तुम्हारे बार में कोई समर्थन नहीं करेगा, तुम राजीनामा कर लो, मजिस्ट्रेट की पढ़ाई करो, ये करो वो करो। इसको समझा बुझा के भगा देते हैं वहाँ से, और मुकदमा दर्ज अभी तक नहीं होता है। एक महिला वकील के साथ में ये हालत हो रही है, इसलिए हमें आना पड़ा। इसने हमसे अप्रोच करी। आपने अभी एसपी साहब से मुलाकात की? एसपी साहब से मुलाकात करी। एसपी साहब ने बहुत संतोषप्रद दोनों थानों पे बात करी उन्होंने, और उनकी बातों से हम संतुष्ट हैं एसपी साहब से, और संभवतः 1-2 दिन में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और एसपी साहब ने मनासा कुकड़ेश्वर टीआई से जांच लेके और मनासा टीआई को दे दिए, और हमें उम्मीद है बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और आरोपी सलाखों के पीछे होगा। ग्राम कंजाड़ा में एक उपभोक्ता ने मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के लाइनमैन रोहित व्यास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि उसे झूठे बिजली चोरी के प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर 17,500 की अवैध वसूली की गई। रसीद मांगने पर कर्मचारी ने और भी बड़े जुर्माने की धमकी दी। जी भैया, अपने गांव का कनेक्शन है, अपने घरेलू कनेक्शन था, तो अपने बेकरी है गांव में, कंजाड़ा गांव में। तो वहाँ पर अपने गांव में घर पे व्यवसाय चल रहा है, जैसे नॉर्मली अपने गैस का ओवन चलता है, मिक्सर भी है। तो वो क्या मेरी शॉप पे आए थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ सामान लिए मांगा था मेरे से, कि बर्फ़ का गोला मांगा था 10 रुपये 20 रुपये का है, तो उनको फ्री में चाहिए था। तो मैंने बोला पैसे तो लगते हैं चीज़ के, तो उन्होंने बोला है कि यार चलो ठीक है मैं देख लूँगा, ऐसा करके उन्होंने उस बात को मैं छोड़ दिया। अगले दिन आया, बोला सामान कहाँ बनाता है, मैंने कहा घर पे बनाता हूँ, पेटिस वगैरह सारी चीज़ें घर ही बनती है। तो उन्होंने फिर अगले दिन मनासा के जो साहब लोग वगैरह हैं, एज वगैरह साहब, तो उनको साथ में ला के थेफ्ट डाल दिया अपने कंजाड़ा गाँव में। क्या कितने रुपए राशि ली थी, क्या बिल वगैरह था, क्या है? हाँ, तो थेफ्ट जो डाला था उन्होंने, तो उसके अगले दिन जब उन्होंने मेरे को डराया धमकाया था कि यार भाई 80,000 का 90,000 का आपके थेफ्ट बनेगा। तो फिर मैंने कहा इसका कोई निराकरण हो सकता है, बोला अपन तोड़ बट्टा कर लेते साइड में। तो मैंने कहा हाँ जैसा भी हो वैसा कर लेते। तो 17,500 में इन्होंने मेरे को उसका थेफ्ट बनाया था, इन्होंने तोड़ बट्टा किया था, अवैध रूप से तोड़ बट्टा किया था। साइड में ले जाके उन्होंने बोला इसकी रसीद मिलेगी आपको और इसका थेफ्ट का पूरा आएगा आपका लिखा हुआ। तो जब इस बात को 15 दिन हो गए हैं, अभी तक इसका कुछ भी मतलब इसका रसीद वगैरह नहीं दी गई। 3-4 बार मैंने रसीद मांगी है, तो उन्होंने कोई रसीद वगैरह नहीं दी। मैंने कल उनसे रसीद मांगी थी, वो तो रसीद उन्होंने दी नहीं है, और मेरे नाम से आगे थेफ्ट भी नहीं भरा गया। मेरे से 17,500 रुपये ले गए, आगे मेरे नाम का थेफ्ट भी नहीं भरा गया, जबकि 2300 रुपये का थेफ्ट बना है मेरे नाम से, और इन्होंने 17,500 मेरे से लिया है। क्या नाम है इनका जिनकी बात कर रहे हैं आप? रोहित व्यास।
अब क्या धमकी दे रहे हैं गांव में, वो भी वसूली हुई कि क्या है? हाँ, अवैध रूप से वसूली चली रही है, सबसे अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं गंजाड़ा गांव में, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है किससे 5,000 किससे 10,000 लिए हैं, तो कोई आगे बोल नहीं पा रहा है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई हो और जो भी इसमें गुनहगार है, जो भी ऊपर तक, जो भी विद्युत विभाग में जो भी ऊपर तक जो पैसे खा रहे हैं, या फिर जो कंजाड़ा गांव का केवल एक ही लाइन में जो पैसे खा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। और मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि निवेदन करता हूँ कि कंजाड़ा गांव में आप देखो और गांव के लोगों से पूछो कि उनको क्या समस्या आ रही है कि ये अवैध रूप से वसूली कर रहा है। इसके ऊपर मैं कार्रवाई चाहता हूँ। लोगों से पूछेंगे, लोग डरे हुए हैं गाँव में, ये लोगों को धमकियाँ देता है कि अगर आप ये मेरे करोगे तो मैं आपको थेफ्ट बना दूँ 80-90 हज़ार का, और साइड में बिठा के 10-15 हज़ार का तोड़ बट्टा कर देता है। तो यहाँ की दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कुकड़ेश्वर में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से मारा, बेटे पर भी किया जानलेवा हमला। मंदसौर के भाजपा नेता मोहनलाल धाकड़ का अश्लील वीडियो वायरल, पार्टी ने किया निष्कासित। कोर्ट परिसर में महिला वकील के साथ लगातार छेड़छाड़ और धमकी, एसपी से सख्त कार्रवाई की मांग। लाइनमैन पर अवैध वसूली व धमकाने का आरोप। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे न्यूज़ टुडे न्यूज़।